श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 111। हमने पिछले कथा विभाग में महादेव और प्रभु रामचंद्र के इस संवाद का भावार्थ समझने की कोशिश की। पार्वती की तपश्चर्या के कारण प्रत्यक्ष परमात्मा महादेव जी के हृदय में प्रकट होकर उन्हें विवाह करने की विनती कर रहा है। महादेव जी कहते हैं कि यह उचित नहीं है, मैंने शिव संकल्प किया है, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प की न मन माही। इसलिए यह उचित नहीं होगा कि मैं सती के पर्याय में पार्वती जी से विवाह करूं। मेरा वैराग्य मुझे पर्याप्त है जीवन जीने के लिए, लेकिन प्रभु मैं आपके आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इसलिए महादेव जी प्रभु रामचंद्र के इस इच्छा का स्वीकार करते हैं। तुम सब भांति परम हितक, मेरे सब तरह से मेरा कल्याण करने वाले हैं और इसलिए मैं उनके आज्ञा को मानता हूँ, मुझे यह आज्ञा शिरोधार्य है। इस तरह से महादेव जी अपने इस संवाद को विराम देते हैं। आइए आगे की चौपाइयों का हम गायन करके उसके पश्चात जो बची हुई चौपाइयाँ हैं पिछले दोहे के अंतर्गत उसका चिंतन देखें। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तपु भारी। केहि अवराधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन्ह कहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसियहु सुनी हमारी जड़ताई। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चही उड़ाना। देखहु मुनि अबिबेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेशु सुनी, कहहु बसेउ किसु गेह। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, जब प्रभु रामचंद्र ने शिव जी को विनती पूर्वक यह कहा कि आप पार्वती जी से विवाह कीजिए, तो उसके पश्चात जो अत्यंत गुह्य संवाद शिवजी और प्रभु रामचंद्र के बीच हुआ है, उसके उपरांत महादेव जी ने
प्रभु रामचंद्र के आज्ञा का स्वीकार किया है। तुम सब भांति परम हितकारी, आप सब तरह से, सब प्रकार से मेरा हित करने वाले हो। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके आज्ञा को शिरोधार्य मानता हूं। ऐसा कहते हुए महादेव जी मौन हो गए। देखिए, जब गुरु आज्ञा देता है तो उससे ज्यादा बहस करने में कोई उपलब्धि नहीं है। आप उसके आज्ञा का स्वीकार कीजिए और बस मौन हो जाइए। प्रभु रामचंद्र ने महादेव जी के इस परम वैराग्य का दर्शन लिया और जिस तरह से प्रभु रामचंद्र के दर्शन से परम आनंद अमित सुख पावा, ऐसी महादेव जी के हृदय की अवस्था है। वैसे ही प्रभु रामचंद्र महादेव जी के इन गुणों का दर्शन करके प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना। प्रभु रामचंद्र ने जब महादेव जी के गुणों का अवलोकन किया तो प्रभु रामचंद्र का हृदय परम संतोष प्राप्त कर रहा है। ऐसे कौन से गुणधर्म हैं जो प्रभु रामचंद्र ने महादेव जी के वचनों के द्वारा अपने हृदय में अनुभव किए हैं? भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। महादेव जी की भक्ति, उनका ज्ञान, उनका धर्मयुक्त वचन, इन समस्त गुणधर्मों का प्रभु रामचंद्र ने अपने हृदय में दर्शन किया है और उससे वह अत्यंतिक संतुष्ट हुए हैं। देखिए, महादेव जी का हृदय यह एक अद्भुत रसायन है जिसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इस हृदय के द्वारा भक्ति की यह गंगा तो प्रवाहित होती ही है, लेकिन यह त्रिवेणी संगम जिसके अंदर यह ज्ञान जो सरस्वती के रूप में बहता है, जिसकी गुह्यता हम जान नहीं सकते, और इस महादेव जी के हृदय से यह यमुना भी प्रवाहित होती है जो इस कलयुग का मल हरण करने वाली है, जो लोगों के अधर्म का नाश करके उन्हें धर्मयुक्त आचरण की राह दिखाए। ऐसी यमुना भी महादेव जी के हृदय से प्रवाहित होती है। तो महादेव जी का हृदय यह एक तत्व रूप से प्रयाग है जिसमें गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का प्रवाह है। गंगा जी भक्ति के रूप में बह रही है। देखिए, मस्तिष्क पर तो लौकिक गंगा है और हृदय से भक्ति रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। मस्तिष्क की गंगा से जीव अंतर्बाह्य शुद्धि प्राप्त करता है, अपने जीवन को ऊर्ध्वगति वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह गंगा एक देशीय है। उस गंगा तक पहुंचने के लिए कई जीवों को रास्ता मिलता ही नहीं, अवसर मिलता ही नहीं। लेकिन ये जो कथा रूपी, भक्ति रूपी गंगा महादेव जी के हृदय से निरंतर बहती है, वह एक देशीय नहीं। जिसने जिसने जिस स्थान से, जिस काल में भजन किया है, उस तक यह गंगा पहुंची है। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के इस क्रूरता के बीच अपने भजन में वृद्धि की और इस भजन के द्वारा महादेव जी की यह गंगा वहां तक पहुंची है। जपे राम नामावली नित्य काली। ऐसा प्रहलाद निरंतर राम नाम का आश्रय लेकर अपने इस प्रारब्ध में यह जो दिव्यतम ऐसे आघात लिखे रखे थे उनको सह रहा है। तो सज्जनों, अर्थ यह स्पष्ट है कि आपके जीवन में गंगा दर्शन के लिए आप जरूर प्रयत्न कीजिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप गंगा जी तक नहीं पहुंच सकते तो यह रामचरितमानस रूपी गंगा आपके घर तक पहुंच सकती है, आपके हृदय को वह पावन कर सकती है।
और महादेव जी के हृदय से प्रवाहित होने वाली यह परम पवित्र गंगा, प्रभु रामचंद्र को उसका दर्शन तब होता है जब वह कहते हैं कि कह शिव जदपि उचित अस नाही। यह उचित नहीं है प्रभु, क्योंकि सती ने जो आप पर संदेह किया है, सती ने जो मेरे मां का रूप धारण करके आपकी परीक्षा लेने की कोशिश की है, इसके कारण सती से अब मेरा पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह सकता। एहि तन सती ही भेटी मोहि नाही। और आपने अभी विस्तार से मुझे कहा कि सती ही पार्वती है, वही पुनश्च तपश्चर्या करके मुझसे विवाह करना चाहती है, और मैंने तो शिव संकल्प किया है प्रभु, एहि तन सती ही भेटी मोहि नाही। तो ऐसे मेरे पवित्र संकल्प में यह अपवित्रता मैं कैसे लूं? यह शिव जी की भक्ति है। शिव जी का ज्ञान वह है कि सिर धरी आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। गुरु आज्ञा, अपने आराध्य की आज्ञा, यही अंतिम ब्रह्म वाक्य जानना, यही अपने आप में ज्ञान है। महादेव जी के यह वचन प्रभु रामचंद्र को उस ज्ञान रूपी सरस्वती का दर्शन करवाते हैं। और धर्म भी महादेव जी बताते हैं कि तुम सब भांति परम हितकारी। विश्व में मातु पिता गुरु और प्रभु, इनकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, वह कभी अहित की वार्ता ही नहीं कर सकते। लेकिन आप तो मुझे सब तरह से संभालने वाले हो, आप मेरा परम कल्याण करने वाले हो प्रभु। ऐसा महादेव का यह धर्म है। तो ऐसी शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से भरी हुई यह प्रयाग रूपी वाणी सुनकर प्रभु रामचंद्र संतुष्ट होते हैं, और वो कहते हैं कि हे शंकर जी, आपकी प्रतिज्ञा अब पूरी हो चुकी है। अब मैंने जो कहा है उस चीज को, उस तत्व को आज्ञा रूप से आप हृदय में धारण कीजिए। देखिए, हम संकल्प करते हैं और संकल्प से छुड़ाने का काम ईश्वर करता है, आराध्य करता है। प्रभु रामचंद्र के प्रति समर्पित जीवन जीने वाले महादेव जी जब शिव संकल्प करते हैं कि मैं अब सती से पुनः इस देह से नहीं मिल सकता, तो प्रत्यक्ष प्रभु रामचंद्र आकर इस संकल्प से महादेव जी को स्वतंत्र करते हैं। जिन्होंने भी ऐसे संकल्प किए हैं, ऐसे हर संकल्प की बाध्यता से प्रभु रामचंद्र ने उन्हें छुड़ाया है। शरभंज ऋषि अरण्य कांड में प्रभु रामचंद्र को कहते हैं कि जात रहे हूं बिरंची के धामा, मैं तो ब्रह्मदेव के धाम निकला था। ऐसे संकल्प में बंधे हुए शरभंज ऋषि के सामने जब प्रभु रामचंद्र आते हैं, तो प्रभु रामचंद्र उन्हें भेदा भक्ति का वरदान देते हैं। पुनश्च मनुष्य लोक में आकर इनके गुण संकीर्तन करने की जो इच्छा शरभंज ऋषि के मन में है, उस इच्छा की पूर्तता प्रभु रामचंद्र करते हैं। तो सज्जनों, हम जीव मात्र है, हम संकल्प कर सकते हैं, लेकिन संकल्प की सीमा रेखा है अत्यंतिक प्रेम, और इस अत्यंतिक प्रेम में सब कुछ मिट जाता है। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबहि। प्रभु के प्रेम में सब कुछ बह जाता है, संकल्प भी कहां अपने आप रह सकते हैं। तो महादेव जी का यह अत्यंतिक प्रेम देखकर इस प्रयाग क्षेत्र में प्रभु रामचंद्र उन्हें समस्त संकल्पों से परे कर देते हैं और कहते हैं कि आप संकल्प मुक्त हो। मैंने जो आपको विनती की है कि जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मागे देहु, ये मैंने अपनी इच्छा आपके सामने प्रकट की है।
आप उसे हृदय में धारण कीजिए। ऐसा कहकर प्रभु रामचंद्र भी मौन हो जाते हैं, महादेव जी भी मौन हो जाते हैं और गोस्वामी जी लिखते, अंतर्धान भये अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। प्रभु रामचंद्र जी जो महादेव जी के हृदय में प्रकाशित हुए हैं, वह अंतर्धान हो जाते हैं और प्रभु रामचंद्र की जो छवि महादेव जी अपने ही हृदय में पाकर अत्यंतिक प्रसन्न है, वह अपने हृदय में इस सगुण रूप को निरंतर जतन कर रहे हैं। इसे अपने हृदय में धारण करके वह इस घड़ी को अपने जीवन की निरंतर अवस्था बना रहे हैं। सज्जनों, यह है प्रेम की विधि। एक घड़ी, आधी में फिर आधी। तो ऐसी जो सत्संग की अत्यंतिक न्यूनतम मिली हुई जो जीवन की घड़ी है, उस घड़ी को निरंतर अपने हृदय में जतन करते रहना, यह सत्संग का मूल है। तो ऐसे प्रभु रामचंद्र की छवि महादेव ने अपने हृदय में धारण की और उसके पश्चात वक्त आता है अपने आराध्य के इच्छा के अनुसार आचरण करने का। देखिए, प्रभु रामचंद्र भी उन्हें ही आज्ञा देते हैं, उन्हें ही विनती करते हैं, जिनके द्वारा उनकी विनती, उनके आज्ञा का अमल हो, इस आज्ञा की पूर्तता हो। मेरे सद्गुरु एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाते थे कि एक बार एक लड़का शहर में कुछ कामकाज करता था, पैसे कमाता था और उसके माँ बाप गांव में रहते थे और उन्होंने एक बार अपने पुत्र को चिट्ठी लिखी। पुत्र बड़ा आज्ञाकारी था। चिट्ठी जैसी अपने माँ पिता की उसे मिली तो वह उसे अपने सर आंखों पर रख के उसको नमस्कार करते हुए, वंदन करते हुए उसे पढ़ता है और उसमें लिखा रहता है कि इस बार गांव में बड़ा सूखा पड़ा है तो पैसे की थोड़ी जरूरत है, तो आप कुछ पैसे गांव भेजने का इंतजाम कीजिए। पुत्र यह चिट्ठी पढ़ता है, फिर से अपने सर को लगाता है, नमस्कार करता है और उसे देवघर में रख देता है, लेकिन अपने माँ बाप को पैसे भेजता नहीं। मुझे बताइए कि ऐसी वंदना करके कौन से आराध्य के इच्छा की पूर्तता वह पुत्र कर रहा है? वैसे ही हम लोग भी कई बार गुरु वचनों को सुनते हैं, आंखें हमारी नम हो जाती है, ईश्वर के वचनों को हम सुनते हैं, लेकिन हम उसकी पूर्तता करने के लिए बिल्कुल उतने ही उत्साहित है जितना यह सुपुत्र अपने पिता को पैसे भेजने के लिए। लेकिन मेरे महादेव जी जो नित्य समाधि में हैं, लेकिन उन्हें जैसे ही प्रभु रामचंद्र के द्वारा यह आज्ञा मिली, तब ही सप्तर्षि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। उसी वक्त शिवजी के दर्शन प्रति सप्तर्षि आते हैं और शिवजी उनके साथ अत्यंत मधुर शब्दों में संवाद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैसी सुंदर व्यवस्था प्रभु रामचंद्र ने की है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र जानते हैं कि जैसे ही मैं उसके हृदय में अंतर्धान हो जाऊं, वो पुनश्च समाधि में खो जाएगा। तो उसे समाधि से बाहर निकालने के लिए प्रभु रामचंद्र सप्तर्षि को भी प्रेरणा देते हैं कि जाइए आप महादेव जी से जाके कुछ संवाद कीजिए, वह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो जैसे ही सप्तर्षि महादेव जी के पास पहुंचते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, महादेव जी अपने आंखें खोलकर सप्तर्षि से अत्यंत सुंदर मधुर शब्दों में संवाद करते हैं। देखिए महादेव जी का यह चरित्र कितना दिव्य है। वह अपने जीवन को ईश्वर इच्छा पर सौंप कर जी रहे हैं।
इसलिए जब जब प्रभु रामचंद्र के द्वारा प्रेरित किया हुआ कोई तत्व वहां जाता है तो प्रभु रामचंद्र के इस दूत का महादेव स्वागत करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। भले वो समाधि में हो लेकिन आंखें खोलकर उनसे बात करते हैं। लेकिन जब कामदेव आगे जाकर महादेव जी को मिलने जाता है तो क्या महादेव जी को यह पता नहीं है कि कामदेव आए हैं? ये आंखें मूंदकर समस्त विश्व की हर चेतना की संवेदना जो पहचान सकता है, क्या वह जानता नहीं कि अपने बिल्कुल निकट कामदेव आकर अपने तपस्या में विघ्न लाना चाहता है? लेकिन ऐसे होते हुए भी महादेव जी आंखें नहीं खोलते, क्योंकि कामदेव जी को प्रभु की प्रेरणा से नहीं बल्कि ब्रह्मदेव ने भेजा है कि जाओ और महादेव को समाधि में से जागृत कीजिए। और महादेव जी हमें इस कृति से यही दिखाते हैं कि वह केवल प्रभु रामचंद्र के आज्ञा में स्थित है। उन्हें कोई काम, कोई इच्छा, कोई इस विश्व का अन्य तत्व सुमिरन से बाहर नहीं निकाल सकता, समाधि से बाहर नहीं निकाल सकता। तो जैसे ही सप्तर्षि पहुंचते हैं, यह प्रभु इच्छा के अधीन मेरे पास आए हैं और उनका सम्मान में महादेव जी बोले, प्रभु अति बचन सुहाए। शिव जी अत्यंत मधुर शब्दों में सप्तर्षि से संवाद करते हैं। क्या कहते हैं? पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि ही प्रेरी पठयेहु, भवन दूरी करेहु संदेहु। महादेव जी सप्तर्षियों को यही कहते हैं कि आप सब लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और उसके पश्चात हिमाचल को जाकर मिलिए और उन्हें कहिए कि आप पार्वती जी को घर ले जाएं। और परीक्षा के पश्चात हाँ, मेरे पार्वती जी के मन में अगर कोई संदेह होता है तो उस संदेह को भी आप मिटाइए, उसे संदेह में मत डालिए। देखिए, यह मेरे महादेव की करुणा है। उन्होंने कई चीजें इस दोहे के द्वारा सप्तर्षियों को कही है। पार्वती पहि जाई तुम्ह, 7 ऋषियों में से शायद वह एक ऋषि को भी कह सकते थे कि आप जाइए, अन्य लोग मत जाइए, शायद मेरी पार्वती डर जाए, सहम जाए। लेकिन महादेव जी ने कहा कि नहीं, आप 7 ऋषियों को एक साथ पार्वती को मिलने जाना है। किस हेतु? उनके हृदय में जो मेरे प्रति प्रेम है, उस प्रेम की परीक्षा उन्हें देनी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी बेंच में कई जज रहते हैं और एक आधा कोई जटिल प्रश्न आता है तो एक न्यायाधीश के उत्तर से या उसके जजमेंट से निर्णय नहीं किया जाता। हर एक न्यायाधीश के जजमेंट के द्वारा अंतिम मेजॉरिटी किसके पक्ष में है, उस पक्ष में निर्णय दिया जाता है। तो यहां पे शायद सप्तर्षि को भी भेजने की यही धारणा होगी महादेव जी की आप 7 जज हैं, आप अपने अपने हिसाब से पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए और उन्हें इन प्रश्नों के द्वारा उनके हृदय की अवस्था पहचानिए। और इस परीक्षा के पश्चात पार्वती जी को घर भेजने के लिए आप हिमाचल के पास जाकर विनती कीजिए और जाते जाते मेरे पार्वती जी के हृदय के हर संदेह को आप नष्ट कीजिए। कितनी सुंदरता से ने महादेव ने सप्तर्षियों को भेजा है। जैसे कुम्हार कोई मट्टी का बर्तन बनाता है तो इस बर्तन को वो बाहर से जब
आकार देते होता है तो कई बार अपने हाथों से उसे कई चाटे मारता है, लेकिन ऐसे चाटे मारते वक्त दूसरे हाथ से कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन को आधार भी देता है ताकि वो टूटे ना। वैसे ही मेरे महादेव की करुणा है कि वो एक बार तो कहता है कि सप्तर्षियों को कि आप जाके उसकी परीक्षा लीजिए। अब सप्तर्षि जो स्वयं तपस्वी है, जिनका अधिकार ऐसा है कि महादेव जी उनसे संवाद करें, जो महादेव जी के हृदय को पूरी तरह से जानते हैं, उनकी कृपा प्रसाद से वो परिपूर्ण है, ऐसे सप्तर्षियों की यह परीक्षा इस पार्वती को एक साथ 7 ऋषि चेक करने वाले हैं, उनके हृदय की अवस्था वो देखने वाले हैं। और शायद इसमें अगर मेरी पार्वती संकोच में आ जाए, सहम जाए, तो हे सप्तर्षियों, उसके हृदय के संदेह को भी आप मिटाइए और हिमाचल को कहकर उसे घर भी रवाना कीजिए। देखिए, महादेव जी के हृदय का यह अव्यक्त प्रेम इस दोहे के द्वारा हमें दिखाई देता है। सप्तर्षि महादेव जी की आज्ञा शिरोधार्य मानकर पार्वती जी जहां तपश्चर्या कर रही थी वहां जाते हैं। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। पहली परीक्षा है दर्शन की। कई बार किसी की तपस्या केवल उसके दर्शन से ही हमें समझ में आती है। उसके चेहरे की आभा, उसके आंखों में जो गहराई है, उसके त्वचा पर, उसके कांति पर जो एक विलक्षण तेज है, उसको देखकर ही हम समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति अलग है, इस व्यक्ति की तपस्या ही कुछ अलग है। तो सप्तर्षियों ने जब पहले मां पार्वती का दर्शन किया तो सभी सप्तर्षियों के हृदय में एक ही भाव जागृत हुआ, मूर्ति मंत तपस्या जैसे। जैसे तपश्चर्या ही मूर्तिमान होकर आज सामने बैठी है पार्वती जी के रूप में। तो दर्शन की यह परीक्षा समस्त सप्तर्षियों ने एक साथ अपने हृदय में जानी और फिर संवाद के द्वारा इस तपस्या का जो गहराई है वह सप्तर्षि आजमाना चाहते हैं। कई बार व्यक्ति मेकअप के द्वारा या विभूति के द्वारा अपने आप को तपस्या का रूप दिखा सकता है, लेकिन तपस्या यह केवल कोई प्रदर्शन नहीं है। कई बार हम देखते हैं कई लोग अपने जीवन में इतने कष्ट लेते हैं कि उनकी त्वचा रुखी हो जाती है, चेहरा बिल्कुल सहमा हुआ होता है, लेकिन फिर ऐसे व्यक्तियों को देखकर हम अचरज में पड़ सकते हैं कि यह कैसी तपस्या है इनके ऊपर कोई तेज नहीं है, बिल्कुल इनकी त्वचा रुखी पड़ी है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों से जब आप संवाद करते हैं तो इस संवाद के द्वारा हमें उनके हृदय की गहराई का पता चलता है। तो जैसे ही ऋषियों ने माता पार्वती के दर्शन के पश्चात उनसे संवाद करना शुरू किया तो पहला प्रश्न उन्होंने किया, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। पहला प्रश्न भी है और इस प्रश्न के द्वारा सप्तर्षियों का अधिकार भी है। उन्होंने माता पार्वती को उनके नाम से पुकारा है, हे शैल कुमारी सुनो। तो पार्वती जी के मन में भी शायद इस प्रश्न के द्वारा उनके हृदय में भी एक भाव जागृत हुआ रहेगा कि यह ऐसे कौन तपस्वी है जो मेरा नाम जानते हैं। हे शैल कुमारी सुनो, करहु कवन कारण तपु भारी। आप कौन से कारण इतनी प्रदीर्घ तपस्या यहां पर कर रहे हो। तो जैसे पार्वती जी का दर्शन
सप्तर्षियों को हुआ और उसके कारण वह जान बैठे कि यह मूर्तिमंत तपस्या है, तो पार्वती जी ने भी इस प्रश्न के द्वारा सप्तर्षियों का अधिकार जान लिया और उनके मन में उनके प्रति एक विश्वास जागृत हुआ। एक संवाद करना, एक प्रामाणिकता का संवाद करना, यह भावना माता पार्वती जी के हृदय में प्रवाहित हुई। आइए उस भावना के द्वारा किया हुआ संवाद, उसकी चर्चा हम कल के कथा चिंतन में देखें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।